बात इस जमाने की है जब हरनों की तादाद बहुत कम थी। एक दिन की बात है, एक हिरन पानी की तलाश में गांव में पहुंच गई। इसे पानी की प्यास की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक जगह पर चमकीला पीला रंग बहुत बड़े बर्तन में रखा था। हरनी इसे पानी समझकर इसमें को दी। अब वो पूरी तरह से सोने की दुखने लगी। थोड़ी दौड़ चलकर उसे एक शहर दिखाई दी। वो इसकी तरफ बढ़ी। उसने पानी में झांका तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि वो तो पूरी तरह सोने की देखने लगी। वो पानी पीकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। वो सोच रही थी कि अब सारे जानवर मेरी इज्जत करेंगे। वो इसी सोच में थी कि अचानक एक लक्कड़हारे की नज़र इस पर पड़ी। वो उसे देखकर हैरान रह गया। लक्कड़हारे ने इस पर जाल फेंका। हरनी सोच में थी, इसलिए आसानी से जाल में फंस गई। लक्कड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटने आया करता था, लेकिन इसने पहली बार सोने का हिरन देखा था। वो जल्द ही हिरन को अपने घर ले गया और उसे घर में बांध दिया। हिरन परेशान हो गई कि अब वो किस तरह जंगल वापस जाए। थोड़े दिन बाद इसने यहां से भागने का ख्याल भी दिल से निकाल दिया, क्योंकि लक्कड़हारा जंगल से रोज लकड़ियों के साथ साथ हिरन के लिए मीठे मीठे फल भी लाता था। एक दिन लक्कड़हारे ने सोचा कि मुझे इस हरनी को ऊंचे दाम में बेच देना चाहिए। लक्कड़हारे ने कुछ ही दिनों बाद उसे दर्जी को बेच दिया। अब दर्जी इसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता और उसके साथ ही अच्छे और मज़ेदार फल खाने को देता था। कुछ दिनों बाद हिरन ने दर्जी और एक जूते बनाने वाले को बात करते सुना। वर्जी जूते वाले से कह रहा था कि मेरे पास एक सोने का हिरन है, मैं इसे बेचना चाहता हूं, क्या तुम उसे खरीदोगे? ये सुनकर जूते वाले की सीखें चमक गईं। उसने इसे खरीदने के लिए 5 दिन का वक्त मांगा। हिरन इन दोनों की बातें सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि दर्जी उसका बहुत ख्याल रखता था, अच्छे अच्छे फल खिलाता, अच्छे कपड़े भी देता था। हिरन को मजबूरन जूते वाले के घर जाना ही पड़ा। हिरन ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जूते वाला बहुत मालदार था। इस का घर बहुत आलीशान था। हरनी वहां आकर बहुत खुश थी, क्योंकि जूते वाला लक्कड़हारे और दर्जी से भी ज्यादा हिरन का ख्याल करता था। एक दिन गलती से हिरन ने अपने आगे के पैर पानी में डाल दिए। तभी उसके पैरों का रंग निकल गया। अब वो परेशान हो गई कि अब उसकी पूल खिल जाएगी। इसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जूते वाले से कहा, क्या तुम मेरे लिए जूते बना सकते हो? जूते वाले ने जल्दी ही इसके लिए जूते बना दिए। जूते देखकर हरनी बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद जूते वाले की बहन इसके घर। वो बहुत चालाक थी। जूते वाले ने अपनी बहन को हिरन के बारे में बताया कि ये सोने का हिरन है, इसे मैंने दर्जी से खरीदा है। दर्जी ने कहा था कि ये हिरन जिस घर में जाता है इस घर को माला माल कर देता है। जूते वाले की बहन सोचने लगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। ये हरनी सोने की नहीं हो सकती। हरनी कभी नहाती है और न ही जूते उतारती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि क्यों ना हम उसे सर्कस में बेच दें, लेकिन इससे पहले हमें इसे बतला देना चाहिए। जूते वाला इस बात पर राजी हो गया। उसने मशवरे के लिए लक्कड़हारे और दर्जी को भी बुलाया। पहले उन्होंने इसके जूते उतारे। हरनी को बहुत डर लग रहा था। उन्होंने जैसे ही इस पर पानी डाला, हरनी का सारा रंग उतर गया। सभी के होश उड़ गए। जूते वाले ने बहुत गुस्से से दर्जी से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मेरे साथ धोखे किया। दर्जी ने कहा, नहीं नहीं, सारी गलती इस लकड़हारे की है। इससे मैंने हरनी खरीदी थी। सभी लक्कड़हारे को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी हिरन ने सभी को सारा सच बता दिया। हिरन की सच्चाई से सब बहुत खुश हुए। उन्होंने हिरन को मुआफ कर दिया और हरनी छलांगे मारते हुए जंगल की तरफ चली गई।